नमस्कार, मैं हूं निखत परवीन खान और आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज़। कोई हमसे पूछे जरा जन्नत कैसी होगी, मैं दावे से कहती हूँ तेरे दर जैसी होगी। दुनिया में स्वर्ग मिला, मरने पर क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। मेरी दुनिया ही तुम हो, दुनिया से क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निखत परवीन खान। आज राजनांदगांव की पावन धरा पर युग प्रधान गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के 50वें दीक्षा कल्याण महोत्सव समापन समारोह के सानिध्य में आचार्य श्री मुनिश्री सुधाकर जी व मुनिश्री नरेश कुमार जी का आगमन राजनांदगांव की पावन धरा पर हुआ है। तो मैं मुनिश्री जी को सादर वंदन करती हूँ और राजनांदगांव की पावन धरा पर उन्हें कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ। तेरा नाम रहे जब तक इस तन में प्राण रहे। अब मैं आमंत्रित करता हूँ राजेंद्र तेरापत महिला मंडल की सदस्य श्रीमती ललिता जी गड्ढा। आचार्य श्री महाश्रमण जी के 50वें दीक्षा कल्याण महोत्सव के उपलक्ष्य में मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से अभिवंदना करती हूँ। ना रुके करते रहे अविरल देश विदेश की पद यात्रा, नैतिकता सद्भावना नशा मुक्ति का देने संदेश, गतिमान रही अहिंसा यात्रा। गुरु तुलसी महाप्रज्ञ की है कृति, जिन्होंने धर्म संघ को दी नई गति। 13 पंथ के हैं भाग्य विधाता, जिनके अंदर धर्म समाता। मई मास शुभ दिन का पैगाम लाया, गुरुदेव महाश्रमण का मुनि द्वय के सानिध्य में 50वां दीक्षा कल्याण महोत्सव आया।
मरण के चक्कर से भव पार लगा लूंगा। जिसका कोई भी पार नहीं है, क्योंकि गुरु गुरु होते हैं, गुरु ब्रह्मा होते हैं, गुरु विष्णु होते हैं, गुरु महेश होते हैं, क्योंकि गुरु हमारा पालन भी करते हैं, गुरु हमारा पोषण भी करते हैं, गुरु हमारा संपोषण भी करते हैं और गुरु हमारा उद्धार भी करते हैं। इसलिए गुरु में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों समाहित होते हैं। बंधुओं, गुरु प्रकाश के महापुंज होते हैं, क्योंकि गुरु शब्द भी दो अक्षरों से बना है। पहला अक्षर है गु और दूसरा अक्षर है रू। गु का अर्थ होता है अंधेरा और रे का अर्थ होता है उसे दूर करने वाला, जो जीवन रूपी अंधेरे को दूर करने वाला होता है। बंधुओं, उसे ही गुरु कहा जाता है। और भारत की पुण्य भूमि पर, योगियों के लिए योग भूमि पर ये कहा जाता है कि शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता। यानी गुरु का मिलना केवल भाग्य नहीं है, गुरु का मिलना सौभाग्य है। गुरु का मिलना जन्म जन्मांतर की पुण्याई का प्रतिफल है।
आचार्य प्रवर जब जब अवसर आता है, आप लोगों ने भी दिल्ली के लाल किले का वो दृश्य देखा होगा जब अहिंसा यात्रा का प्रारंभ हो रहा था और आचार्य प्रवर ने अपने से रत्नाधिक यानी बड़े साधुओं को, एक एक साधु को किस तरह से देखकर वंदना की थी, क्योंकि आचार्य प्रवर ये जानते हैं महावीर की वाणी को कि वंदन करने से नीच गोत्र का क्षय होता है। बंधुओं, ऐसे में अनेक आगमों के उदाहरण बता सकता हूं कि आचार्य प्रवर केवल आगम का पारायण, आगम का वाचन ही नहीं करते हैं। मैं निस्संदेह कर सकता हूं कि आचार्य प्रवर का जीवन आगमों की प्रयोगशाला, आचार्य प्रवर का जीवन आगमों की प्रयोगशाला है। आगमों ने जो सूत्र बताए हैं, आचार्य प्रवर पहले उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, फिर दूसरों को प्रेरणा देते हैं। बंधुओं, आप देखिए कितने बड़े धर्माचार्य होते हुए भी उनकी कितनी सरलता है, उनकी कितनी पवित्रता है, उनकी कितनी निजता है, उनकी कितनी मृदुता है। उनके आंखों में न देखो, उनके मुखारबिंद पर देखो, बंधुओं, केवल देखने मात्र से ही ये एहसास होता है मैं किसी मानव को नहीं बल्कि मैं परमात्मा को देखता। आज हम उनका दीक्षा कल्याण वर्ष मना रहे हैं और वो भी कौन सा 50। प्रारंभ में मेरे मन में विचार आया था 1 साल पहले जब दीक्षा कल्याण वर्ष की घोषणा हुई। मैंने सोचा कि कल्याणक तो तीर्थंकरों के मनाए जाते, कल्याणक तीर्थंकरों के मनाए जाते हैं, मगर अंतर्मन ने समाधान दिया कि आज तो तीर्थंकर नहीं है, मगर तीर्थंकर के मूर्त रूप हमारे सामने आचार्य महाश्रमण जी है। क्योंकि आचार्य तुलसी ने वंदना आनंद कुलपीठ में लिखा है, आचार्य पद की अभिवंदना करते हुए प्रथम पद के प्रवर, आवाज आनी चाहिए, प्रथम पद के आचार्य जो होते हैं वो तीर्थंकरों के प्रतिनिधि होते हैं और बंधुओं, प्रतिनिधि तो हम उन्हीं के तुल्य उनको मानते हैं। आज उनका 50वां जन्म हम दीक्षा दिवस मना रहे हैं। ये भी बड़ा एक संयोग है कि जन्मोत्सव, पट्टोत्सव, दीक्षा महोत्सव लगभग क्रमांक में आते हैं। ये वैशाख का महीना, ये शुक्ल पक्ष कितना शुभ रहा होगा। वसुधा का आंचल जब सोनिक रंग से रंग जाता है, वसुधा यानी धरती, रक्त, वसुधा का आंचल जब सोनिक रंग से रंग जाता है, मानवीय रक्त को भी जब मानव पी जाता है, अपने पिए पर जब पछताने लगे मानव, तब नेमा के गर्भ से महाश्रमण आता है, तब नेमा के गर्भ से महाश्रमण आता है। बंधुओं, ये इस धरती का सौभाग्य है कि जिसे ऐसे पुण्यशाली धर्माचार्य का पावन सानिध्य मिल रहा है। आज के दिन मैं आचार्य प्रवर से एक अभ्यर्थना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और मैं क्या मांगना चाहता हूँ, एक कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ। राम देखे और भगवान राम के पास में ही भक्त शिरोमणि हनुमान गए और जैसे ही भक्त शिरोमणि हनुमान ने भगवान के चरणों में शीश झुकाया और भगवान राम ने आशीष दी। याद रखना, जब जब शीश झुकता है तब तब आशीष मिलता है। राम ने हनुमान ने शीश झुकाया, राम ने क्या किया बोलो, आशीष दिया। और आशीष देने के बाद राम बोले, हनुमान, मेरी विपत्ति के समय जिन जिन लोगों ने मुझे साथ दिया, चाहे अवगध ने दिया हो, सुग्रीव ने दिया हो, विभीषण ने दिया हो, जिसने भी दिया, किसी को युवराज बनाया, किसी को राजा बनाया, किसी को लंकेश नरेश बनाया, मगर तुमने तो मुझे इतना साथ दिया है, मगर
क्या चाहिए? भगवान भक्त शिरोमणि हनुमान बोले कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं, तुम ऐसे बच नहीं पाओगे, आज तो तुम्हें मांगना पड़ेगा। बोलो तुम्हें कौन सा पद चाहिए? और पद की बात सुनते ही हनुमान बड़े उदास हो। आजकल तो पद की बात सुनकर चेहरा खिल जाता है। बना है अपने को, आना है तुम्हारे को भी, मगर हनुमान का चेहरा मुरझा गया, आंखें भीगी भीगी हो गई। राम देख रहे थे, राम कहते हैं हनुमान क्या हुआ? और हनुमान कहते हैं प्रभु आपकी सेवा का ये प्रतिफल मिलेगा, आपके सानिध्य का ये प्रतिफल मिलेगा। आप पद की बात कर रहे हो, क्या आप मुझे भूत बनाना चाहते हो? ये जैसी पद जाएगा और आप बोलोगे भूतपूर्व मुख्यमंत्री, राजनांदगांव वाले बोलते ही है ना, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व अध्यक्ष। कि भगवान आपकी सेवा भूत बनने के लिए नहीं है, आपकी सेवा तो अभूत बनने के लिए है कि आपकी सेवा का प्रतिफल हो। कभी आपने सुना भूतपूर्व आचार्य तुलसी सुना? किसी ने कभी बोला? भूतपूर्व ऋषभ देव कभी सुना? भूतपूर्व कबीर कभी सुना? भूतपूर्व रहीम कभी सुना? अरे भगवान की सेवा का फल भूत नहीं है, ये पद भूत बनाता है और भक्ति आदमी को अवधूत बनाती है। राम ने कहा हनुमान मुझे इतना बोला समझ रहा है, मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं। कौन बड़े से बड़ा तुझे कौन सा पद चाहिए? अब जैसे बड़े से बड़ा बना, आजकल ये बड़ा बड़ा खतरनाक है। पहले हम सुनते थे आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा, दही बड़ा, आजकल एक बड़ा और आ गया मैं बड़ा। वो सास कहती है मैं बड़ी और बहू कहती है IIM से पढ़कर आई मैं बड़ी। ये जो बड़े का झगड़ा है ना, मगर आचार्य प्रवर कहते हैं कि बड़ा वह होता है जो बड़े के झगड़े से ही दूर रहता है। अब राम ने कहा हनुमान तुम बच नहीं पाओगे, तुम्हें कोई न कोई पद तो मांगना होगा। तो हनुमान बोले प्रभु अगर आप पद देना ही चाहते हो तो मैं एक पद नहीं 2 पद, कितने? एक नहीं 2 पद दूंगा। और राम बोले हनुमान बोल क्या तुम 4 मांगो? बोले नहीं प्रभु केवल मुझे 2 पद ही चाहिए। राम ने अनुमति दी कि मांगो 2 पद कौन से चाहिए? हनुमान खड़े हुए और खड़े होकर वंदन की मुद्रा में बैठे और प्रभु राम के दोनों पांव पकड़ लिए कि प्रभु बस ये 2 पद चाहिए, इन 2 पदों के अलावा मुझे कोई भी पद नहीं चाहिए। बंधुओं ये कहानी सीख देती है कि अगर जीवन का उद्धार करना है तो केवल और केवल अपने गुरु के 2 पद को पकड़कर रखना, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई पद भी नहीं होता है। और ये पद भूल से भी आपको भूत नहीं बना पाएगा, भूल से भी भूत नहीं बनाएगा, ये अभूतपूर्व बनाएगा। तो आज आचार्य प्रवर की इस 50वें दीक्षा दिवस के कल्याण के अवसर पर मैं आचार्य प्रवर के श्री चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हे मेरे प्रभु तुम मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं जीवन के अंतिम सांस तक इन 2 पदों की आराधना करते हुए अपने जीवन का कल्याण कर सकूं। यात्रा करते हुए कर्नाटक महाराष्ट्र की यात्रा करते हुए छत्तीसगढ़ की पुण्य धरा पर आए और छत्तीसगढ़ की इस पुण्य धरा पर और संस्कार धानी राजनांदगांव में जो संस्कार भक्ति और श्रद्धा देखने को मिली उसे देखकर मैं अभिभूत हूँ। और आज हमने हमारे धर्माचार्य तेरा पंथ धर्म संघ के 11वें अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रवण जी का 50वां दीक्षा संयम पर्याय दिवस मनाया। क्योंकि आज से 50 वर्ष पूर्व उन्होंने मुनि जीवन स्वीकार किया था। उनके अनेक विषय
में गंभीरता है। वो महातपस्वी हैं, क्योंकि उनका आहार संयम अनुत्तर है, उनका दृष्टि संयम अनुत्तर है, उनका वाणी संयम अनुत्तर है, उनका जीवन ऋजुता, मृदुता और विद्वत्ता का पर्याय है। उनका त्याग, उनका संयम, उनका वैराग्य अपने आप से अद्भुत है, अप्रतिम है, अद्वितीय है। तो आज हमने उनका 50वां दीक्षा कल्याणक महोत्सव मनाया और मैं स्वयं के प्रति भी और पूरे समाज के प्रति यह मंगल कामना करता हूँ कि उस महापुरुष के कुछ गुण हमारे में भी संक्रांत हो। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम। अगर संत अगर सुगंध है, संत अगर सुगंध है, तो ये पत्रकार हवा है और हवा के बिना सुगंध कभी फैल नहीं सकती। तो आप संतों की सुगंध फैलाने का पत्रकार लोग कार्य करते हैं। मैं आप लोगों के प्रति भी बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। अच्छा माहौल, बहुत खुशी की लहर राजनांद गाँव के तेरापट्टी गाँव में चुके उन्हें श्री जी का आशीर्वाद यहाँ के लोगों को घर तक मिल रहा है और कामना और आशीर्वाद इसी तरीके से लोगों तक पहुँचता है और बना रहे हैं। इसके साथ बनकर हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल बटन दबाना